7वीं सदी की बात है। पंजाब के लोग जमीन की खुदाई कर रहे थे और वहाँ उन्हें जमीन के नीचे बनी बनाई ईंटें मिल गई। उन लोगों ने इसे भगवान का चमत्कार माना और वहाँ के लोग इन ईंटों का इस्तेमाल अपना घर बनाने में करने लगे। लेकिन उन लोगों को क्या पता था, जिन ईंटों का इस्तेमाल वे कर रहे हैं वो ईंटें उन्हें अतीत के एक ऐसे दौर में ले जाएंगी जहाँ कभी हजारों साल पहले हम जैसे ही दूसरे लोग एक खुशहाल जिंदगी जिया करते थे। साल 1921 ईस्वी में जब एक बार फिर से खुदाई की गई तो जो सामने आया वो भारत की एक बहुत पुरानी सभ्यता की एक अवशेष थी। अब तक हमने सिर्फ कहानियों में सुना था कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन ये पहली बार था जब हमें इसके एविडेंसेस मिल रहे थे। इस खोज ने हमें इजिप्ट और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के साथ लाकर खड़ा कर दिया। शुरुआत में इस सभ्यता की जितनी भी बस्तियां खोजी गई थी वे सभी सिंधु नदी के किनारे मिली थी। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। आज से 4500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता अपने शिखर पर थी और उस दौरान इस सभ्यता में लगभग 5 मिलियन लोग रहते थे। इस सभ्यता की सबसे खास बात यह है कि ये पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी पहली बार हमारी दुनिया में शहरों का निर्माण हो रहा था और इससे पहले लोग छोटे छोटे गांवों में रहा करते थे। वक्त बीतते गया और फिर छोटे छोटे कस्बे बनाए गए। फिर इन लोगों ने शहरों का निर्माण कर दिया और ये ऐसे शहर थे जिन्हें केयरफुली प्लान किया गया था। इन शहरों के मकान पकी हुई ईंटों के बने हुए थे और इन शहरों में कम से कम 30,000 लोग ऐसे थे जो ऐसे घरों में रहा करते थे जहाँ पर बाथरूम और फ्लैश टॉयलेट बने हुए थे। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं, आज से 4500 साल पहले इतनी आधुनिक चीजें इस्तेमाल करी जा रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे उन घरों के आकार में काफी फर्क था। इससे ये पता चलता है कि अमीर लोग बड़े घरों में रहा करते थे और समाज के गरीब लोग छोटे घरों में रहा करते थे। घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए सुव्यवस्थित नालियां बनी हुई थी। ये नालियां गली के मेन नाली से जाकर मिलती थी। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने के लोग भी सफाई वगैरह की काफी अच्छी समझ थी। जाहिर सी बात है कि हजारों साल पहले इन लोगों ने अपने आप को काफी विकसित कर लिया था और ये लोग एक बेहतर जिंदगी जीना सीख चुके थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो 2 सबसे बड़े शहर थे वो थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इस सभ्यता में गांव के जो लोग होते थे वो पशुपालन और खेती बाड़ी किया करते थे और शहर में रहने वाले लोग दूसरे देशों के साथ व्यापार किया करते थे। इन लोगों के समाज में कई तरह के पेशेवर लोग रहते थे, जैसे सुनार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार, लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई, कारीगर और ईंटें बनाने वाले पेशेवर लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान औरतों की मूर्तियां भारी मात्रा में मिली हैं। ऐसा ये माना जा सकता है कि इन लोगों के समाज में औरतों की कंडीशन काफी अच्छी हुआ करती थी और ये लोग औरतों की काफी इज्जत भी किया करते रहे होंगे। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काफी धार्मिक थे। ये लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे और मूर्ति पूजा भी करते थे, बट टेम्पल जैसा कोई बड़ा स्ट्रक्चर खुदाई के दौरान वहां से नहीं मिला है। इतिहासकारों का ये मानना है कि ये लोग मंदिरों में नहीं बल्कि अपने घर या खेत खलिहानों में पूजा किया करते थे। ये लोग आग और पेड़ की पूजा किया करते थे और पानी को बहुत ही पवित्र मानते थे। यानी एक तरह से कहा जाए तो ये लोग मूर्ति पूजा के अलावा कुदरती चीजों की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो मान्यताएं थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। जो प्रथाएं आज से 4500 साल पहले हुआ करती थी वही सारी प्रथाएं आज भी मौजूद हैं और तब से लेकर अब तक निरंतरता की एक ऐसी लहर चली आ रही है जो आज भी हमारे उसी हजारों साल पुराने इतिहास को जोड़ती है। यानी हम भारतवासी आज भी अपने पुराने संस्कृति और सभ्यता में जी रहे हैं और ये बात हम भारत वालों के लिए बहुत ही बड़ी और खुशी की बात है। कुछ 4000 साल पहले ये सभ्यता धीरे धीरे मिटने लगी थी और ऐसा कैसे हुआ ये कोई नहीं जानता। इस महान सभ्यता का अंत कैसे हो गया इसको लेकर इतिहासकारों की अलग अलग राय है। सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे बसी हुई थी और सिंधु नदी अपने भयंकर बाढ़ों के लिए जानी जाती है जो शहरों और गांवों को अपने साथ बहा ले जाती थी और बहुत से हिस्टोरियन ये मानते हैं कि सिंधु नदी के बाढ़ से ही इस महान सभ्यता का अंत हो गया। लेकिन कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ बाढ़ से इतनी विशाल सभ्यता का अंत हो जाए और ये भी माना जाता है कि यहाँ शायद भारी जलवायु परिवर्तन हुआ होगा
जमीन सूखती गई और खेतों में रेगिस्तान छा गया होगा और इसलिए यहाँ लोगों का रहना पॉसिबल नहीं था। तो वहीं कुछ हिस्टोरियन कहते हैं यहाँ विदेशी लोगों का हमला हुआ होगा, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि खुदाई के दौरान हथियार वगैरह की कोई खास साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं। इतिहासकार मानते हैं कि ये सभ्यता अपने अंतिम दौर में बहुत ही खुशहाल थी, तो फिर ऐसे में कैसे ये सभ्यता खत्म हो गई। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इस सभ्यता का अंत ऐसी किसी घटना से हो गया होगा जिसकी इतिहास में कोई व्याख्या नहीं मिलती। ऐसा लगता है मानो ये सभ्यता किसी एक वजह से खत्म नहीं हुई होगी। पहले सिंधु नदी में भयानक बाढ़ आई होगी, जिससे बड़ी जनसंख्या में लोग मर गए और खाने पीने के सामान की भारी कमी आई होगी। लाशों के सड़ने से कोई भारी महामारी फैली होगी, जिससे और भी लोग मर गए होंगे और जो लोग बच गए होंगे वे अपने घरों को छोड़कर कहीं दूर जाकर बस गए होंगे और इस तरह से हमेशा के लिए इस विशाल सभ्यता का अंत हो गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बहुत सारा थैंक्स।